दोस्तों 9 देवी देवताओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है। अगले 3 दिनों में यह 3 घटनाएं तुम्हारे परिवार का सुख चैन छीन लेंगी। अब दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 3 दिनों में यह 3 घटनाएं तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी को मातम में बदल देंगी। उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह 3 दिन कोई मामूली नहीं होने वाले हैं। शनि, राहु और केतु, शनि की 7.5 का महाप्रकोप अब आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी नजरअंदाज मत करना, वरना आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को जिंदगी भर रोना पड़ेगा। जहां एक और शनि तुम्हें रुलाएगा, वहीं दूसरी ओर राहु तुम्हारी किस्मत को चमकाने वाला है, क्योंकि राहु बुध के साथ मिलकर तुम्हारे घर परिवार में धन दौलत रुपये पैसे का पहाड़ लगा देगा। इसीलिए ऐसा भाग्यशाली समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों आज हर एक जानकारी विस्तार से बताऊंगा, कैसे शनि की 7.5 के महाप्रकोप से आप बचोगे, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी आपकी जिंदगी में धन दौलत का पहाड़ लगा देगी। साथ ही बालाजी के भक्त भी वीडियो को लाइक करें और आशीर्वाद पाने के लिए जय बालाजी महाराज जरूर लिखिए। सीधा सीधा आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलेगा और शनि के महाप्रकोप से आप बचोगे। दोस्तों अगले 3 दिनों का समय तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। यह समय कोई मामूली समय नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, और अगर यह भविष्यवाणी गलत हो गई तो दोस्तों मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। दोस्तों मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगले 3 दिनों में ये 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेंगी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा काम धंधा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे परिवार की हर खुशी, तुम्हारे परिवार का हर एक सदस्य, हर एक छोटा बच्चा से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, आपकी नींद, आपकी मेहनत, सब जगह असर पड़ेगा। आपके धन दौलत, आपके कर्ज पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यह समय दोस्तों पूरे इतिहास को अब बदल देगा। आपके परिवार की अब एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अगर थोड़ी सी भी आपने लापरवाही करी तो केवल आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। इसलिए वीडियो में बताई गई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को अंत तक देखोगे तो वीडियो के अंत तक हम आपको उपाय भी बताएंगे, समाधान भी बताएंगे। शनि के प्रकोप से बचना कैसे है, किन किन घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, क्या खुशियां मिलेंगी, क्या बड़ी खुशियां मिलेंगी, कहां से धन आएगा, किस व्यक्ति के साथ रहना है, किस व्यक्ति का साथ छोड़ना है, कौन सा दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि अब दोस्तों आपके नवग्रह भी अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए एक एक समय का जो पहिया है अब वापस से आपका इतिहास लिखेगा, और समय में दोस्तों एक एक मिनट कीमती है। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपके ऊपर एक औरत की आत्मा का साया मंडराएगा। इस औरत की आत्मा का साया पिछले कई सालों से आपके परिवार पर मंडरा रहा है, और यह आत्मा दोस्तों हर समय हर पल आपके ऊपर अपनी नजर बनाकर रखती है, यहां तक कि आपके घर में ही रहती है। और ये आत्मा दोस्तों किसी पराई स्त्री की नहीं है, ये आत्मा दोस्तों आपके पूर्वजों की आत्मा है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, ये आत्मा आपसे कुछ कहना चाह रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, और आने वाले 3 दिनों में ये आत्मा आपको सब कुछ देने वाली है। ऐसा क्यों दोस्तों, सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में आपके जो नवग्रह हैं वो बहुत ही शानदार चाल चलेंगे। साथ ही आपके पिछले कुछ कर्म भी आपकी जिंदगी को अब एक नई दिशा में, उन्नति की दिशा में ले जाने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपके घर परिवार पर इस आत्मा का जो साया है वो भी अब आपके लिए वरदान साबित होगा। लेकिन अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो ये आत्मा आपसे नाराज हो सकती है, ये आत्मा आपसे क्रोधित हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से आपको एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों ये आत्मा कौन है मैं सारी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तब आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जब आगे की बात सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में आपके साथ नहीं हुआ वह खुशी अब आपको आने वाले 3 दिनों में मिलेगी।
और यह खुशी साक्षात ये आत्मा आपको देगी। मेरी बातें आपको ऐसी लग रही होंगी कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, लेकिन जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह गुरुजी क्या बात बताई आपने, अच्छा हुआ आपने बता दी, वरना मेरी झोली तो खाली की खाली रह जाती। दोस्तों, ये औरत की जो आत्मा है ये आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाकर रखती है। आपको हर मुसीबत से, हर परेशानी से यही आत्मा बाहर निकालती है। आपके दुश्मनों ने कई बार आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए, आपको कई बार दोस्तों परेशान करने के लिए, आपको मिट्टी में मिलाने के लिए कई गलत तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करवाई, लेकिन इस आत्मा के कारण हर बुरी हवा, हर बुरी नजर से आप बचे, हर तंत्र मंत्र से आप बचे, आपका परिवार बचा, आपके छोटे छोटे बच्चे बचे। और ये जो आत्मा है ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है, पिछले कई सालों से आपका साथ दे रही है हर दुख, हर परेशानी में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है आपके दुश्मन, जो छुपे हुए रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, बल्कि आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं। आपके अपनों में ही कुछ छुपे हुए दुश्मन छुपे हैं, और 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके। जी हाँ, 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसमें एक औरत है और 2 आदमी हैं, जो हर समय बस केवल फिराक में बैठे रहते हैं कि कब आपके जीवन में खुशियां आएंगी और कब वो उन खुशियों को आपसे छीन लेंगे। इन दुश्मनों ने दोस्तों आपकी हर कमजोरी का फायदा उठाया है। आपकी हर दुखती नस पर इन्हीं दुश्मनों ने अपना पांव रखा है। जब आप रोते हैं, आपका परिवार रोता है, जब आप हर परेशानी में फंस जाते हैं तो इन दुश्मनों को बहुत मजा आता है। दोस्तों, मुझे पता है आप पैसों से भी बहुत परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, आए दिन घर में लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, पति पत्नी में दूरियां हैं, प्रेम नहीं है। ये सब इसीलिए है क्योंकि ये जो दुश्मन है ये हर समय बस आपकी खुशियों को मातम में बदलने के लिए कभी तंत्र मंत्र, कभी तांत्रिक क्रिया, कभी आपके दरवाजे पर तांत्रिक क्रिया करते हैं, और फिर ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अब दोस्तों, इस आत्मा की कृपा दृष्टि से इन दुश्मनों का भी खात्मा होने वाला है। ये दुश्मन अब आपके घुटनों में होंगे, ये दुश्मन अब आपके तलवे चाटेंगे, क्योंकि सितारे भी अब आपके पक्ष में हैं। राहु इस समय बलवान बैठा हुआ है और इस आत्मा का साथ भी अब आपको मिलने वाला है, जिससे ये दुश्मन चाहे कितनी ही खतरनाक चालें चलें, अब इसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे मौत आ जाए, लेकिन अपने जीवन की ये 3 बातें किसी को भी मत बताना। चाहे सगी मां ही क्यों ना हो, चाहे सगी मासी क्यों ना हो, लेकिन किसी को नहीं बताना। ऐसा क्यों? और कौन सी हैं वह 3 बातें? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, लेकिन पहले उस आत्मा के बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर ये 3 बातें आप किसी और को बताते हैं तो आपके हाथों में जो माता लक्ष्मी रहती हैं, जिससे आप धन कमा पाते हैं, आप मेहनत से पैसा कमा पाते हैं, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। आपके हाथों से माता लक्ष्मी चली जाएगी, फिर आप चाहे कितना ही कुछ कर लें, पैसा आएगा ही नहीं आपके पास। आपकी जो किस्मत है, जो अक्सर आपका साथ देती है, एक आप थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपका हर कार्य चुटकी में बन जाता है। आपकी किस्मत जब अच्छी होगी, आपका भाग्य जब बलवान होगा, तब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हर चीज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये 3 बातें किसी और को बता दी तो आपकी किस्मत भी रूठ जाएगी। आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही कुछ कर लें, आपकी किस्मत फिर कभी नहीं चमकने वाली है। तो दोस्तों, इसीलिए ध्यान रखना, ये 3 बातें किसी को मत बताना। तो कौन सी हैं वो 3 बातें? आइए ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले ये आत्मा कौन है वह जान लेते हैं। देखिए, आत्मा आपके पूर्वजों की ही आत्मा है। देखिए, हम जहां रहते हैं, हमारा जो परिवार है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अब हमारे साथ नहीं रहते, यानी कि अब वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, अब वो मृत हो चुके हैं, यानी कि अब वो मर चुके हैं। जैसे कि कोई हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी हो गए, हमारे परदादाजी हो गए, हमारी परदादी हो गई, जो अब हमारे साथ नहीं रहते, वो अब हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो वो क्या हो गए? हमारे पूर्वज। और उन्हीं की जो कुछ आत्माएं हैं, उनका कुछ अंश है, वो हमारे साथ अक्सर रहता है। जो हमारा कुल है, उसकी रक्षा हमारे पूर्वज ही करते हैं। लेकिन जाने अनजाने में आप अपने पूर्वजों को, अपने पूर्वजों की आत्माओं को
अक्सर नाराज कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और वे नाराज हो जाते हैं। आपके कुछ गलत कामों से वे नाराज हो जाते हैं और फिर जब वे नाराज होते हैं तो हमारी जिंदगी में कई प्रकार की परेशानी आती है। जैसे कि हमारे घर में अक्सर लड़ाई या झगड़ा होना, हमारे छोटे छोटे जो घर के बच्चे होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, साथ ही घर में कोई सदस्य है तो उसकी शादी होने में बहुत दिक्कत परेशानी आती है, परिवार में संतान नहीं होती है, फिर साथ ही व्यापार हो, नौकरी हो या धन हो, हर तरफ से इंसान फिर पिटता जाता है, उसको तरक्की मिलती ही नहीं है। जहां उसके परिवार में अन्य लोग तरक्की करते हैं, उसके पड़ोसी तरक्की करते हैं, उसके रिश्तेदार तरक्की करते हैं, कभी गाड़ी खरीदते हैं, कभी नया घर बनाते हैं, लेकिन उनके घर में यानी कि उनके जीवन में और परेशानी आती है। वो जहां पहले थे उनके हाथ से वो सब कुछ पहले भी जो था वो सब भी फिसल जाता है। पहले जो पैसा था, पहले जो संपत्ति थी वो भी बिक जाती है, वो पैसा भी चला जाता है। इंसान पहले ही गरीब था लेकिन और ज्यादा गरीब हो जाता है और इस जंजाल में फंसता है कि फिर उसे कुछ नजर नहीं आता, उसके चारों ओर अंधेरा छा जाता है, हर दरवाजा उसका बंद हो जाता है, वो फिर परेशानी से बाहर ही नहीं आ पाता। तो बस दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने पूर्वजों को हमेशा प्रसन्न रखो और कभी भी अनजाने में उन्हें नाराज मत करो। और वे नाराज कैसे होते हैं, मैं सारी जानकारी दे रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पूर्वजों की आत्मा नाराज इसीलिए होती है क्योंकि आप अपने घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हो, गुस्सा करते हो, नशा करते हो और अक्सर जब त्योहार आते हैं तो अपने पूर्वजों को आप याद तक नहीं करते हो जो पहले हमारे साथ रहते थे। अब आप उनको ही याद नहीं करते हो, जबकि उनकी आत्मा के कुछ अंश हमारे साथ रहते हैं और आप उन्हीं को याद नहीं करते हो। इसीलिए घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो, घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो अपने पूर्वजों को याद जरूर करो और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान मत करो, उनको नाराज मत करो, बुजुर्गों की सेवा करो, तो इससे आपके पूर्वज भी प्रसन्न होंगे। और हां मेरे प्यारे दोस्तों, आप हर शनिवार के दिन, हर 11 के दिन, एकादशी के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन दान पुण्य करना सीख जाओ। ये रूटीन हो जाना चाहिए कि हर 11, हर पूर्णिमा, हर अमावस्या के दिन मुझे गौ माता को चारा खिलाना है, मुझे कुत्तों को बिस्किट खिलाना है, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट खिलाना है और गरीबों में यथाशक्ति जितना हो सके, अगर आप गरीब हैं तो भी कम से कम 1 रुपया 2 रुपया दान जरूर करो। लेकिन दान करना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में अभी थोड़े टाइम बाद मकर संक्रांति भी आएगी और आने वाला समय भी दान पुण्य का ही है। तो अगर आप 1 रुपया किसी को दान करोगे तो लौटकर आपके पास 1 लाख रुपया बनकर आएगा। वो सब तो अवश्य करो। तो ये तो चीज मैंने बता दी। अब वो कौन से 3 काम है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आने वाले 3 दिनों की जो 3 बड़ी घटनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले साल आपके लिए चाहे कैसा भी गया हो, मुसीबतों से भरा गया हो या खुशियों से भरा गया हो, फर्क नहीं पड़ता। अब हमें आगे का अच्छे से चलाना है, हमें आगे कोई परेशानी ना हो, आगे धन भी आना चाहिए, खुशियां भी घर में रहनी चाहिए, हमारा हर काम समय पर पूरा होना चाहिए। ये सब चीजें हमें होनी चाहिए और ये सब होगी कैसे वो भी बताऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले 3 दिनों की जो सितारों की गणना है वो कोई सामान्य सितारों की गणना नहीं है। ये 3 दिन कोई आम 3 दिन नहीं होने वाले। ये 3 दिन दोस्तों सितारों की महाचाल चलेगी, जिसमें राहु हो, शनि हो, शुक्र हो या बुध हो, ये सभी ग्रह दोस्तों तिरछी निगाहें आप पर डाल रहे हैं। जिसमें राहु तो आपके लिए मेहरबान है, लेकिन शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो सबसे बड़ी घटना आने वाले 3 दिनों के अंदर होगी वह है दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि आपका हर एक अपना आपसे दूर जा रहा है, आप सभी से दूर जा रहे हो, आपको ऐसा प्रतीत होगा और कुछ ऐसे कार्य आप कर दोगे दोस्तों जिससे आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे। हर व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि संसार में आपका कोई अपना बचा ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपको भाव तक नहीं देने वाला है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, ये शनि का माया जाल है जो समय रहते सही भी हो जाएगा। इसलिए कोई गलत फैसला ना लें दोस्तों। इन दिनों आपको गुस्सा बहुत तेज आने वाला है। जब शनि प्रकोप देता है दोस्तों तो गुस्सा बहुत आता है और इस गुस्से में
पल भर के क्रोध में आप कोई बहुत बड़ा गलत कार्य कर सकते हैं। आप या तो किसी की जान तक ले सकते हैं, या आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आप अपने घर में किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पल भर के क्रोध के अंदर। इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी रहेगा, बहुत प्रखास इन 3 दिनों में, क्योंकि यह गुस्सा आपकी जिंदगी की हर हंसी को, हर खुशी को छीन सकता है। दोस्तों मैं एक उदाहरण देता हूं। आज से कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों कि उस समय भी जो शनि था वो तिरछा था आपके ऊपर, और उस समय भी मैंने आपको चेताया था। लेकिन एक परिवार में हुआ भी ऐसा ही। परिवार अच्छा खासा था, धन दौलत भी उनके घर में परिपूर्ण था, अच्छे रिश्ते थे, उनके परिवार में सभी हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन जब चार पार में जने बैठे हुए थे, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे सभी बैठे हुए थे, हंसी हंसी वाला माहौल था, टीवी देख रहे थे, लेकिन अचानक से घर पर एक मेहमान आता है। मेहमान कुछ गलत बात कह जाता है। मेहमान तो चला जाता है गलत बात बोलकर, लेकिन उसकी गलत बात से माता पिता, बच्चों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और उस समय के अंदर ही इतना क्रोध आ जाता है व्यक्ति को कि वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा देता है, और पूरा परिवार दोस्तों फिर हमेशा हमेशा के लिए मातम में खो जाता है। तो ऐसी हरकतें ना हो, इसीलिए गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी है। और गुस्से पर काबू कैसे पाएंगे? सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को आप सबसे पहले चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर अवश्य अर्पित करिएगा। चमेली का तेल और सिंदूर दोनों मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें, चोला चढ़ाइए। इससे दोस्तों शनि का महाप्रकोप कम होगा। बिना किसी कारण के दोस्तों भारीपन होगा, बेचैनी आपको महसूस होगी, घबराहट भी आपको महसूस होगी, नींद भी आपकी टूट जाएगी, मन दोस्तों आपको बहुत खाली खाली लगेगा, रोने का मन करेगा। दोस्तों ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति है जो मुझे बोझ दे रहा है, छाती पर बैठा हुआ है, आपको ऐसा भी प्रतीत हो सकता है। और यह सभी संकेत शनि के हैं। दोस्तों आप लंबे समय से अपने मन की अनदेखी कर रहे हैं। दोस्तों साथ ही आने वाले इन 3 दिनों में पैसा आना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बंद हो गया है। पैसा आएगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आएगा, और खर्च डबल हो जाएंगे। ऐसे खर्च सामने आएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों यह दंड नहीं है, यह अनुशासन सिखाने की शुरुआत है। शनिदेव आपको संकेत दे रहे हैं कि बेटा संभल जा, वरना आने वाले समय में तेरे को और ज्यादा मुश्किल दे दूंगा। शनि आपको सुधारने के लिए ऐसी हर जीवन में आपकी घटनाएं करेंगे, लेकिन ध्यान रहे घबराना नहीं है। ये 2 से 3 दिनों की केवल परीक्षा होगी। इसके बाद दोस्तों आपके जीवन में धन की बाढ़ आने वाली है। जी हां दोस्तों, उसके बाद शनि इतना धन देने वाले हैं कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। राहु भी आपके ऊपर प्रसन्न है। इसलिए इन 3 दिनों में ना ही आपको गुस्सा करना है, ना ही कोई गलत कार्य करना है, बल्कि अनुशासन में रहना है। सुबह जल्दी उठना है, अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, मंदिर जाना है, दोस्तों बड़ों का सम्मान करना है, दान पुण्य करना है, इस बात का ध्यान रहे। साथ ही पुराने पापों का भी स्मरण आपको होगा। दोस्तों अचानक से आपको अपने पुराने समय की याद आएगी कि उस समय में आपने क्या क्या गलतियां करी थी, कुछ गलत फैसले आपने लिए थे, वो सभी आपको वापस याद आने वाले हैं। साथ ही नौकरी या व्यापार में आपको अचानक से मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। बिना गलती के भी आपको दोषी ठहराया जा सकता है। दोस्तों यह समय अहंकार तोड़ने का है। दोस्तों जी हां, आपके अंदर जो अहंकार है वो किसी न किसी तरीके से टूटेगा, और ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। साथ ही आपका जो सर है वो भी भारी होने लगेगा, घुटनों में दर्द होने लगेगा, कमजोरी आने लगेगी, पुरानी बीमारी से दोस्तों उभरना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 3 दिनों की परीक्षा है। इन 3 दिनों में यह घटना होगी, लेकिन इससे भी आप बच जाओगे, क्योंकि दोस्तों न्याय देवता शनिदेव न्याय करते हैं, कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। और जब शनि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है।
बस इन 3 दिनों की परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है। देखिए, साल की शुरुआत में ही शनि आपकी परीक्षा ले रहा है, और परीक्षा इसीलिए ले रहा है ताकि आने वाले कुछ दिनों से जब शनि आपको दे तो आपको ना ही घमंड हो ना ही अहंकार हो। जब शनि आपको दे तो उस चीज का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सको। वरना कई लोगों को जब शनि देता है तो वो उसे संभाल नहीं पाते, गलत कामों में पैसा लगाते हैं, इज्जत उन्हें मिलती है तो वो भी उसे हजम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जब जब हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें, कुछ दुख आते हैं तो वो हमें तैयार करते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे फैसले भी आप बहुत मुश्किल से लोगे इन दिनों में। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन 3 दिनों की जो ये परीक्षा है वह आपको अच्छे से देनी है। आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता का हाथ है, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर हाथ है, और दोस्तों आपके कर्म भी अच्छे होंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, जब जब आपने सोचा है तब तब वही आपके साथ हुआ है। इसलिए इन 3 दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, गलत सोच अपने दिमाग में नहीं आने देना है, अच्छा सोचना है। दोस्तों, जैसे ही सुबह उठो और रात्रि में जब आप सो रहे हो तो अच्छा सोचना है कि मेरे जीवन में मैं इतना धन कमाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं बंगला लूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। गलत मत सोचना। आपकी एक गलत आदत है, आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कुछ बुरा होता है तो आप बहुत कुछ बुरा सोचते हो कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और फिर क्या होता है, वही चीजें होने लगती हैं। इसलिए गलत सोचना नहीं, अच्छा सोचना है। साथ ही दोस्तों, इन 3 दिनों के बाद सबसे बड़ी आपके जीवन की तरक्की शुरू होना चालू हो जाएगी। और दोस्तों, आपने जहां जहां मेहनत करी थी पिछले समय, वहां से अब आपको रिटर्न मिलने लगेगा, वहां से आपको खूब सारा धन दौलत मिलने लगेगा। दोस्तों, पुराना कहीं पर पैसा अटका हुआ था तो वो भी पैसा अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू होता है, कहीं मार्केट जा रहे हो तो दोस्तों कोई अनजान व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो रहा है, या कहीं आप ट्रैफिक में फंस गए हो तो कोई व्यक्ति आपको कुछ बुरा भला बोल भी रहा है तो चुप हो जाना, किसी से लड़ाई मत करना। ना ही इस समय, ना ही घर में, ना ही बाहर, ना ही पड़ोस में किसी से भी लड़ाई नहीं करना है। कोई कुछ कहता भी है तो उसे सह लेना, अगर कोई कुछ बोले भी तो सह लेना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सह लिया तो आप आने वाली नई जिंदगी को पालोगे। अगर नहीं सहा और आपने उल्टा गुस्सा किया, लड़ाई झगड़े किए, तो जेल तक जाना पड़ेगा, जेल की रोटियां आपको खानी पड़ेगी। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखना दोस्तों, भगवान के हाथों में सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि वो सब कुछ निपटा लेगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके पूरे जीवन को नरक बना सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। उस व्यक्ति के जब आपके घर में कदम पड़ेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो व्यक्ति दोस्तों अंदर ही अंदर से आपके लिए दुश्मनी के भाव लेकर आपके घर में पधारेगा, आपको बर्बाद करना चाहेगा। उस व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो भी इतनी गंदी है दोस्तों, इतनी नकारात्मक है कि उसकी ऊर्जा अगर आपके पास भी आ गई तो आपके जीवन में सब कुछ तितर बितर हो सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। उस व्यक्ति से दूर रह लोगे तो ही आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी, वरना आती हुई लक्ष्मी भी घर से लौटकर चली जाएगी। अगर उस व्यक्ति से दूरी नहीं बनाई, वो व्यक्ति कौन है सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में 2 प्रकार के लोग हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। 2 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा अच्छी होती है, वो भगवान का पूजा पाठ करता है, अपने मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकालता है, और उसके पास हम जब जाते हैं तो हमारे अंदर भी खुशियों के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे जीवन की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। हम चाहे 1 लाख टेंशन में हो, 1 लाख तनाव में हो, दिन भर के थके हारे हो, अगर उस व्यक्ति के साथ हम 5 मिनट भी बैठ जाएं तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, हम सभी परेशानियों को भूल जाते हैं। लेकिन वहीं एक व्यक्ति ऐसा होता है, हमारा दिन बहुत अच्छा गया, हमने खूब पैसा कमाया, आपका जार क्या बोरदा, बार क्या बोरदा, आपका जार क्या बोरदा, क्या एक तक 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 खूब खुशियां, हमारा दिन बहुत अच्छा था।
लेकिन रात्रि में एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम बैठ गए, उस व्यक्ति के पास बैठने मात्र से ही हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा हो गया, हमारा दिमाग भारी हो गया। उसकी दुख भरी बातें सुनकर हमें भी दुख होने लगा। उसके पास बैठकर हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े शुरू होने लग गए। हमारा व्यापार जो अच्छा चल रहा था उसमें परेशानी आ गई। यहीं से अचानक फोन आ गया कि कोई बीमार हो गया, घर में अस्पताल भागो, या तुरंत किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके पास बैठने से हमारे जीवन की खुशियां ही भाग जाती हैं, उल्टा काल हमारे सर पर आ जाता है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर दोस्तों नकारात्मक शक्तियां होती हैं, काल उनके ऊपर मंडरा रहा होता है, और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो काल भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो इन लोगों के पास नहीं जाना है। आप कैसे समझोगे ये लोग कौन होते हैं, कैसे इनकी पहचान करोगे, मैं सारी जानकारी दूंगा, वीडियो छोड़कर मत जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, जो घर में आते हैं और घर में लड़ाई हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को पहचानो, उनसे दूर रहो, वरना दोस्तों आपका जो अच्छा खासा जीवन, अच्छी खासी किस्मत है, वो 2026 में भी बुरी हो जाएगी। पिछले साल भी आपने यही गलती करी, बुरे लोगों का साथ था, बुरी ऊर्जा वालों के साथ आप रहे, उनको अपने घर में आपने जगह दी, अपने घर में बुलाया, घर में खाना खिलाया, और हुआ क्या? आपके घर की अन्नपूर्णा भी आपसे नाराज हो गई, पैसा आना रुक गया, खुशियां रुक गई, घर में बीमारी आई, कर्ज आया, बड़ा दुख आया आपके जीवन में, फिर अंधियारा छा गया। तो अब ये गलती ना हो, इसीलिए हर किसी को घर में जगह मत दो। अगर कोई गलत व्यक्ति घर में आता भी है तो जैसे ही वह घर से जाए तुरंत घर में गंगा जल का छींटा लगाओ, घर में झाड़ू पोछा लगाओ, घर में कपूर और लौंग का धुआं करो, ताकि उसकी नकारात्मकता का नाश हो जाए। ये करो। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए, किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए, बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो, ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसीना मत। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना, वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों बारी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वो चीज है दोस्तों आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है, वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है, जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराया इंसान आपसे जुड़ सकता है किसी बहाने से या किसी तरीके से। वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उस इंसान के आने के बाद से हो सकता है वो इंसान ऑपोजिट जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वो स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वो एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों जैसे ही वो आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियां होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस इंसान की जरूरत थी वह इंसान मेरे लिए आ चुका है। उस इंसान में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगी। वो हमेशा आपकी कदर करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि वो इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीजें होने लगेंगी, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें बदलती जाएगी। फिर आपको वह इंसान बोझ लगने लगेगा,
वो इंसान दोस्तों आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नजदीक या अगर ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छा दिखे, जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए सावधान हो जाता, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी भर वापस से पछतावा मिल सकता है। लोगों का चयन करना बहुत ही ध्यान से करना। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपके टुकड़ों पे पलेंगे, आपकी खुशियां ले लेंगे, आपसे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाएंगे और फिर दोस्तों एक दिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप दोस्तों ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन दिनों दोस्तों को भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली है। जी हाँ, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप किसी चीज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही संकोच में रहेंगे। दोस्तों, कहीं कोई गलत कदम आप ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखना। आप दोस्तों कोई चीज थोड़ी सी गलत कर सकते हैं। कोई भी चीज दोस्तों जल्दबाजी में ना हो, थोड़ा सोच विचार कर करना। और अगर भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। मैं आपको दोस्तों रास्ता बता दूंगा। या आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उस इंसान से राय ले लेना, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। बिना जाने पातामा, बिना समझे कुछ करना मत, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिए पैसा तो इस समय बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के जरिए बन नहीं पा रहे हैं। तो पैसा तो है लेकिन जरिए नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों आने वाले हैं, इन 3 दिनों में पैसा आने के आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। जी हाँ, आप जो करते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करिए, और जो चीज नहीं करते उस चीज में भी दिमाग लगाना शुरू करिए। कुछ नया करोगे तो आपको कुछ नई चीज हासिल होगी, लेकिन अगर आप एक ही चीज पर हमेशा ध्यान देते जाओगे तो वो चीज बड़ी हो नहीं पाएगी। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है। आप गड्ढा खोद के कितना खोद लोगे? जितना तल है उतना ही कूदेगा, उससे ज्यादा तो खोद नहीं पाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको और ज्यादा खुदाई करनी है तो किसी और जगह जहां मिट्टी कमजोर है वहां पर जाकर खुदाई करनी चाहिए, तो वहां पर ज्यादा खुदाई हो जाएगी। लेकिन जहां का तल ही मजबूत है तो वहां खुदाई करने से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आपके जीवन में आप जो कर रहे हो करो, लेकिन वहां से कितना पैसा आ सकता है, एक लिमिट होगा, लेकिन किसी और जगह भी आप देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कमाई का एक जरिया नहीं थी, बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है। इस साल अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकालना चाहोगे तो असंभव है। दोस्तों नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से आपकी जो तनख्वाह है उतनी ही आनी है, उससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए कोई नया जरिया अभी ढूंढिए जहां से आप पैसा बना सकें, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही रखना, लक्ष्य छोटा मोटा मत रखना। इस साल जितने बड़े लक्ष्य रखोगे उतने बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। दोस्तों ये गारंटीड है, क्योंकि इस समय शनि मजबूत है। राहुल जो पिछले साल परेशानी दे रहा था वो अब परेशानी नहीं दे रहा है। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा लें। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे? इसलिए अपनी सोच बढ़ाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे? दोस्तों सब सोच पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की ठानोगे, परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे और उसके अगले दिन और फेल होंगे। आप और एक दिन पास होंगे और वो चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये लंबी प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सोच से। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे, क्या चीज आगे बढ़ेगी? अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी मैं बता देता हूं। देखिए इस समय आप लोगों को कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए, और उसमें अगर किसी की सहायता चाहिए तो किसी अपने की सहायता ले लेना। किसी पढ़ाई की मत लेना, और दोस्तों परिवार में थोड़ी सी खिटपीट हो सकती है। छोटी मोटी चीजों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। इन चीजों में अगर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों
आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। परिवार के लिए दोस्तों कुछ उपहार आप ला सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल अगर कोई आपके लिए लकी है तो वो है आपका जीवन साथी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके लिए पूरे साल बहुत लकी रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि इस पूरे साल अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। दोस्तों, जितना हो सके खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको दोस्तों छोटी मोटी कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, या फिर दोस्तों कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों, स्त्रियों को ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, और अगर आप एक स्त्री है और पका पति है तो आप अपने पति को कुछ भी अच्छा खाना खिला सकती है बनाकर। अगर आप उनके मन पसंदीदा खाना बनाएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन साथी को खुश कर सकती है। तो खुश करिए, क्योंकि आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे। दोस्तों, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के विचार भी आपके मन में आ रहे होंगे, और हो सकता है इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सके। दोस्तों, अपने स्वभाव में दोस्तों को एक नयापन दिखाई देगा। आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों के साथ हंस के जुड़ेंगे। पहले आप दोस्तों अलग तरीके से लोगों से मिलते थे, अब अलग तरीके से आप लोगों से मिलेंगे। लोगों के सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों, आपकी बातों में वजन बढ़ेगा। आप जो बोलोगे वह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों, थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भागदौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भागदौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है। थकान होगी। वहीं आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप अपने अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिएगा दोस्तों, भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकालेंगे तो आपका शनि जो अभी प्रसन्न है वो दोस्तों आपका शनि भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान पीन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पूरा साला मौज करेंगे, यकीन मान लीजिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए, इस समय ना ही किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। इस बात का ध्यान रख लेना, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने रोह जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीजें मत करना। मान लो किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधार लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो। उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने लिए चीजें मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ते रह जाओगे। इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर्ज देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा। क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर्ज ढंग से भर पाओगे और ना ही कर्ज ढंग से ले पाओगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना, आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना। चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपका नुकसान भी होगा। दोस्तों, इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझनों में आप फंस जाओगे। दोस्तों, देखिए, सब चीज सही है, हर चीज व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, लेकिन भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो तो फिर वो इंसान आपको उलझा सकता है। दोस्तों, मान लो आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वाहन किसका है? आपका है। जवाबदारी
किसकी आपकी आएगी? पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वाहन आपका है तो फोकट की। दोस्तों, किच किच आपको ही झेलनी है। वाहन का नुकसान हुआ, वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भटकने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो। इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना। मेरी देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं। कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते, तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है तो उस पर विश्वास करो। धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है, आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है? संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर